जनता को चूतिया बना रहे हैं लोग, जनता का चूतिया बना रहे हैं। हाँ, अभी आप ये बताइए, अभी एक विधायक चुनाव लड़ता है, 500 रुपये देता है तो बोलते हैं लोग घूस दे रहे हैं। हाँ। अभी अब शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं? 20 साल से सरकार चला रहे हैं। जी जी। अभी 4 महीने से उन्होंने क्या किया? लाडली बहन योजना ये कर रहे हैं। ये क्या घूस नहीं है? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहीं परिवारवाद नहीं, आपको दिख भी रहा है। परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परिवारवाद बताइए। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई सचिव कैसे बना? अरे वो कंपनी चलाते, अपना काम करते, पढ़े लिखे, अब नौकरी करते, कहीं कुछ वो करते, प्रोजेक्ट बनाते, कंपनियां खोले। सुनिए सर, हमारे में नहीं। खेत बेच के आज मोटरसाइकिल में भी कोई चढ़ रहा, तो सिर्फ खेत बेच के चढ़ रहा है, अपनी कमाई से कोई नहीं चढ़ रहा है। देख ले, न एक रोजगार है कोहू का, सब चूंटिया बनाओ, हवाई न या पानी वाला है, कुछ नहीं, केवल नेशनल हाईवे बनवाई। आमदनी की बात कर रहे हैं आप, तो पहले जो खर्च बढ़ रहा है, तो पहले 10 परिवार में 1 ट्रैक्टर हुआ करता था। अच्छा। आज आमदनी बढ़ने के चलते ही हर 2 घर में 1 ट्रैक्टर हो रहा है। उस पर अगर मोदी जी के एक कथन पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि ये जो योजनाएं आती हैं, पैसों की बंदरबाट होती हैं, ये एक रेवड़ी की तरह होती है। क्या आपको जो मौजूदा सरकार द्वारा योजनाएं लागी, ये रेवड़ी लगती कि नहीं लगती है? बिल्कुल रेवड़ी नहीं लग रही है। एक सेकंड, बिल्कुल रेवड़ी नहीं लग रही है। ये सब जनता के कल्याण में जो काम हो रहे हैं शिवराज सिंह द्वारा, और पहले से हो रहे हैं, चौथी बार हैं ये मुख्यमंत्री, पहले से भी हो रहे हैं। इसमें ये विपक्षियों द्वारा ये कहा जाता है कि रेवड़ी है, बाकी कोई रेवड़ी नहीं है। सब धरातल तक योजनाएं उतर रही हैं और सबका लाभ हो रहा है, इसमें कहीं रेवड़ी वाली कोई बात ही नहीं। धरातल पर अगर योजनाएं उतरती हैं तो साल भर में, इस चुनावी साल में जिस तरीके से बेजा तरीके से योजनाएं आई हैं, वो उसके पहले क्यों नहीं आ सकते थे? नहीं तो देखिए होता क्या है, जनता का अधिकार है। अगर लाडली बहना योजना शिवराज जी ने बनाई तो जो गरीब महिलाएं हैं तो उनको 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो ये कौन सा गलत कर रहे हैं? ये तो किसी का कल्याण ही हो रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी रेवड़ी है? नहीं, रेवड़ी देखिए, अगर कल्याण हो रहा है तो आप मुझे ये बता दीजिए, जब सत्ता में थे 4 साल पहले ये योजना आ सकती थी? हाँ, पहले तो नहीं दिन आया, ये रेवड़ी नहीं आए, हम बता रहे हैं अपना, रेवड़ी नहीं आए। ऐसे कि अब दिल्ली में हो रहा है वो रेवड़ी नहीं है। जो ये केजरीवाल जी कर रहे हैं तो ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी हो गई। नहीं, रेवड़िया सब बांटते हैं, ये मैं मानता हूं। जो सब हर पार्टी रेवड़ी बांटा थी, सब रेवड़ी बटिन रही है। ये चुनाव के बाद तो एक परिणाम दूसर हुई। अच्छा, क्या लगता है आपके क्षेत्र में बदलाव की बयार है कि नहीं? आप सबको लगता है बदलाव है? बदलाव है। बदलाव किस लिए है बताइए? क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चाहिए, पब्लिक के मूड में सीधे रहना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन हो, उससे विकास इनका एक आदमी के एक छत्र राज्य हो जाता है कि हम ही जौना हन तो हम ही ना हन, दूसर को हुई ना हो, जौन हम चाहते हुआ हुई, तो ऐसा न हो चाहिए। सरकार बदलना चाहिए हमारे हिसाब से। जी जी। हाँ, नहीं, बदलाव अगर है, पिछली बार भी तो बदलाव था, जनता न जनादेश तो बदली तो थी, अब बिक गया कोई तो क्या किया जाए? जनता तो बदली है, अब बिक गया कोई तो क्या किया जाए? जनता तो बदली है। भाई, जनता का मन बदला है, लेकिन वो बिक जाता है तो क्या किया जाए? इसके खिलाफ तो होना चाहिए। अरे सड़कों पे इतना किसके पास टाइम है? गरीबी में पेट पाले कि सड़कों पे उतारे? उसका परिणाम चुनाव के समय में आएगा। तो क्या लगता है, जैसा भाई साहब ने कहा, जब जनता बिक गई तो उसमें हमारा क्या दोष हो सकता है? कोई दोष नहीं जनता का है, कोई दोष नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछली बार जनता जनादेश जो है कांग्रेस को मिला था, लेकिन जो है कि एक बगावत की वजह से वो 15 महीने की सरकार वो एक बार फिर से गिर गई और जनता जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं लगा? आपको बताइए। अपमान हुआ ना, अपमान हुआ है। तो ऐसी अपमान करने, जनता का अपमान करने वाले क्या इस बार बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो तो चाहेंगे ही, चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप नहीं चाहते? हम अपने क्षेत्र का देखते हैं। आप अपने मतलब हमारे क्षेत्र का विधायक सही है, हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा है। हाँ। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, हमको गिना? विकास पूरा है, पूरा शहर दिख रहा, महानगर की तरह जिला दिख रहा, रीवा जिला महानगर की तर्ज में हो गया, चमक रहा है। क्या विकास चाहिए? नहीं, विकास मतलब क्या विकास? अच्छा, ये बताइए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो पिछली बार आपके क्षेत्र में दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि 2001 में जो है प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपये थी, तो आज जो है 2023 में प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये। क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है? नहीं है यार,
आय नहीं है कुछ भी। किसी से मैं जानना चाहता हूँ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आय तो बढ़ी है। आय इसलिए बढ़ी है कि क्योंकि विकास भी दिख रहा है। हर व्यक्ति का विकास दिख रहा है। अगर आय न बढ़ती तो विकास कैसे व्यक्ति करता? अच्छा। आप आज के 20 साल पहले और आज के गांव में भ्रमण करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20 साल की पहली स्थिति गाँवों की क्या थी और आज क्या स्थिति चल रही है। क्या आपको भी लगता है कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में बढ़ी है कि नहीं? नहीं बढ़ी है हाँ। आमदनी, लेकिन खर्चा भी बढ़ गया। अच्छा, खर्चा किस तरह का बढ़ा बताइए? खर्चा हर एक चीज़ में हाँ। महंगाई के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से खर्चा बढ़ा है। मतलब महंगाई जो है किन किन चीज़ों पर बढ़ी है? हर एक चीज़ में, खाद है, बीज है, कहाँ किसान आदमी का तो बढ़ गया। लेकिन सरकार जो है योजनाओं के माध्यम से महंगाई का जो प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है उसको योजनाओं के माध्यम से हल्का भी तो करती है कि नहीं? हाँ, कुछ फायदा होता है उससे, ऐसा नहीं अच्छा, है। कुछ फायदा हाँ, होता है। कुछ होता है वास्तव में बस कुछ फायदा, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता। हाँ। ये देखो, विकास होगा तो खर्चा बढ़ेगा ही है। और हम जब से देख रहे हैं, पहले एक ही रोड थी, अब आज जो है चारों तरफ से रोड बन गई है। हाँ, और फैक्ट्री भी आ गई है और हर एक मतलब हर जगह विकास ही विकास समझ में आ रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ सरकार अच्छी है। हाँ, और काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई बातें नहीं है। हाँ हाँ, नहीं पहले कहाँ से कोई रास्ता नहीं थी, कहाँ से आदमी ले जाए। हाँ, अब यहाँ तो हवाई जहाज़ से भी यदि विदेश में जाए बेचने के लिए तो हवाई जहाज़ भी उपलब्ध है। आपके पास में एयरपोर्ट का भी बनने वाला है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार में हमें कोशिश होगी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। क्या हवाई चप्पल पहनने वाला आज के दौर में हवाई यात्रा कर पा रहा है? बिल्कुल सरकार की योजना है, करेगा। हमारे यहाँ भी हवाई अड्डा का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, माननीय हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनके नेतृत्व से। तो निश्चित रूप से अगर हमारे सरकार की योजना है तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। ये सरकार की विचारधारा है कि सबको, सब योजनाओं का सबको लाभ। मतलब आपकी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लागू बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही धरातल पे भी दिख रहा है। धरातल पे भी है, ऐसा कहने की बात नहीं है। नहीं, धरातल पे काम तो पहले की सरकारें भी तो करती नहीं, थी। पहले की सरकारें अगर काम करती तो आप ये लगा लीजिए कि अगर पहले आप अनुभव करिए कि अगर हम रीवा से इलाहाबाद जा रहे थे तो 10 घंटे 8 घंटे का समय लगता था, आज 2.5-3 घंटे में इलाहाबाद पहुँच रहे। तो अगर पहले विकास होता तो पहले भी हम 3 घंटे पहुँच जाते ना। हाँ। अगर तो पहले की तुलना में आज विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ रहा है, काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। लेकिन आम आदमी महंगाई जैसे तो महंगाई सुनिए, देखिए विकास हो रहा है, आमदनी की आप बात कर रहे थे प्रतिव्यक्ति। आप सोचिए कि जिनके यहाँ पहले 2 साइकिलें नहीं हुआ करती थी उनके यहाँ आज 4 व्हीलर हैं, 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलें हैं। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। हमारे क्षेत्र में बाण सागर का पूरा पानी आ रहा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है, इससे विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ी है। स्वाभाविक है, आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। आप कह रहे हैं किसानों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। दिसंबर 2022 के अंत तक मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय को हम दोगुनी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखें तो कृषि में उपयुक्त होने वाली चीज़ों की कीमतें भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। तो ऐसे कैसे मान लिया जाए कि प्रति किसानों की आमदनी दोगुनी हुई होगी? आमदनी की बात कर रहे हैं आप, तो पहले जो खर्च बढ़ रहा है तो पहले 10 परिवार में 1 ट्रैक्टर हुआ करता था। अच्छा, आज आमदनी बढ़ने के चलते ही हर 2 घर में 1 ट्रैक्टर हो रहा है। अच्छा, किसानों के लिए। तो ये आप सोचिए कि जब आमदनी बढ़ी होगी तभी तो ये सब विकास हो रहे हैं सब, और ये सब चीज़ें आ रही हैं। अगर पैसा ना होता तो हम ट्रैक्टर काहे को लेते, 4 व्हीलर काहे को लेते? तो कहीं ना कहीं तो आमदनी हो रही है और किसानों की आमदनी हो रही है। खेत बेच के आज मोटरसाइकिल में भी कोई चढ़ रहा था, सिर्फ खेत बेच के चढ़ रहा है, अपनी कमाई से कोई नहीं चढ़ रहा है। अच्छा, इस लोकल में एक भी आदमी ऐसा को बता दीजिए कि जो अपनी कमाई से चढ़ रहा हो। सुनिए, अपनी कमाई से हमारी बात सुनिए। आपके बगल भाई साहब खड़े हैं, हमारा सवाल सुनिए। आपके बगल भाई साहब खड़े हैं, कह रहे हैं कि पहले जो है 10 घरों में 1 ट्रैक्टर हुआ करता था, और आज ऐसी स्थिति है कि औसतन 2 घरों में 1 ट्रैक्टर हुआ। लोग 4 व्हीलर से चल लेते हैं, लेकिन अपना खेत बेच के क्या कर रहे हैं? नहीं, खेत सरकार की जन कल्याणकारी, सरकार की जन कल्याण। जब खेत बिक जाएगा, अगर ये कह रहे हैं कि खेत बेच के ट्रैक्टर ले रहे हैं, हाँ, तो जब खेत बेच देंगे ट्रैक्टर करेगा क्या? ये सब अफवाहें हैं। बाकी अच्छा विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। सरकार जाने वाली नहीं है। अगर ये आपकी सोच है तो गलत सोच है।
अब रही जाने वाली नहीं, सरकार तो संभव जाने वाली है ही नहीं। अब रही बात आने की, तो आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में भी आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है, बहुत दिन की बात नहीं है। हाँ नहीं, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं सरकार जाने वाली नहीं, दोबारा आने वाली है। सरकार तो पिछली बार भी नहीं आई थी। सरकार क्यों नहीं आई थी? जनादेश तो कांग्रेस को मिला था सर। जनादेश बीजेपी को ज़्यादा था, सीटें कम थी। सीटें देखिए, बात सीटों की नहीं है, देखिए बात सीटों की नहीं है, बात सीटों की नहीं है। सुनिए, जनादेश वोट प्रतिशत भाजपा का अधिक था, कांग्रेस से सुनिए सीटें हमारी बहुत कुछ मिला। पहले तो सुनिए, जैसे ये सिंधिया जी का तो पहले का जो आप बता रहे हैं तो पहले कांग्रेस का विषय था। जब सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा जी, और उस समय सिंधिया जी को संभवतः ये मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे जब ये कांग्रेस में थे, और सिंधिया जी के कारण ही कांग्रेस में कुछ सीटें बढ़ी थी, जबकि वोट प्रतिशत बीजेपी का अधिक था, सीटें हमारी कम गई थी। तो जब कांग्रेस अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के भाजपा में चले गए। तो भाजपा में जब आ गए तो उनके आने के बाद हमारी सरकार बन गई। स्वाभाविक है, जब आपकी कोई मदद करेगा तो आप भी उनकी मदद करेंगे। ठीक है, आप स्वाभाविक है कह रहे हैं कि जब कोई आपकी मदद करेगा आप भी उसकी मदद करेंगे। ठीक है, सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद का कहा करते थे कि परिवारवाद आप में भी है। आज वो भाजपा में आके कह रहे हैं परिवारवाद। अरे वो तो राजनीतिक बातें होती, जो जिस विरोधी होते हैं, जिस राजनीतिक दल में होते हैं, तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो वो तो राजनीतिक बातें हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहीं परिवारवाद नहीं, आपको दिख भी रहा है। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परिवारवाद बताइए। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई सचिव कैसे बना? अरे वो कंपनी चलाते, अपना काम करते, पढ़े लिखे, अब नौकरी करते, कहीं कुछ वो करते, प्रोजेक्ट बनाते, कंपनियां खोले। सुनिए सर, हमारे में नहीं, आप हमारी बात नहीं सुनिए। को राजनीति में मत घसीटिए जी सर, वो बिजनेस है, बिजनेस को राजनीति मत घसीटिए। बिजनेस का क्रिकेट से क्या मतलब है सर? क्रिकेट देखिए, क्रिकेट कोई राजनीति तो है नहीं, राजनीति का अड्डा तो है नहीं। क्रिकेट अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। अगर वो कहीं की टिकट मांगे तो चलिए ठीक है, परिवारवाद है, अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन वो हर जगह घुसा हुआ बदल रही भाई साहब। ये सब भाजपा वाले हैं तो अपनी अपनी पार्टी का बोलबाला बोलेंगे। बन रही है, अच्छे सीटों से आ रही है, यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। ठीक है, आप हमारा जो सवाल था आप उससे भटक गए। सुनिए, हमारा सवाल था कि आप कह रहे हैं भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अब सुनिए साहब, क्या है, अभी हमारे सवाल को काट दे रहे हैं आप। अभी क्षेत्रीय बातों को, राष्ट्रीय बातों को आप मत लीजिए। आप हमारे सवाल को काट रहे हैं। सवाल बिल्कुल नहीं काट रहे, बिल्कुल नहीं काट रहे। हमारा सवाल ही नहीं पूरा होने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं भाजपा में परिवारवाद नहीं है। ठीक है, राजनाथ सिंह का लड़का MLA है, अमित शाह का बेटा BCCI सचिव है। नहीं, तो वहाँ उनकी लोकप्रियता रही होगी। किसकी लोकप्रियता रही? राजनाथ सिंह की रही होगी। वो राजनाथ सिंह के लड़का, ठीक है। हम अमित शाह के बेटे की बात करते हैं, सौरभ गांगुली, तमाम क्रिकेटर जो रिटायर होके बैठे हैं। अमित शाह के बेटे कौन सांसद विधायक है बताइए? अमित शाह के बेटे कौन सांसद है, कौन विधायक है? जय शाह है, BCCI सचिव, सांसद है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ठीक है सर। कोई राजनीतिक देखिए सर, हमारा सवाल ये है कि क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट की संस्था में क्रिकेट से रिटायर्ड हुए लोगों को रखा जाना चाहिए ना। तो उस चीज के लिए डिजर्वेट होंगे तो कर रहे हैं भाई। अब हम क्रिकेट खेल लेंगे, क्रिकेट खेल अच्छा खेलेंगे तो अब आप हमको प्रूफ दीजिए, आप हमको प्रूफ दीजिए। अमित शाह का लड़का क्रिकेट खेला है कभी? ये देखिए, हमारे अनूपपुर से हैं, भाजपा पदाधिकारी हैं, पूछिए, हर जगह बीजेपी के रह रहा है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, आपको लगता है ऐसा? भाई साहब, परिवारवाद की बात तो कहीं भी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अमित शाह जी जो सहकारिता के हमारे केंद्र का, मैं कैसे मान लूँ परिवार? देखिए, परिवारवाद कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, हर एक पार्टियों में अभी भी है, अभी भी चल रहा है। वही लड़ाई है, उनमें परिवारवाद की ही लड़ाई चल रही। आप देख लीजिए, परिवारवाद की नहीं है आदरणीय। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज जो सिस्टम है हमारे भाजपा का, वो अंत्योदय की भावना से अंत में जो छोर में रह रहा है, उसकी सेवा से हम उठते हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला यदि प्रधानमंत्री बन सकता है। सुनिए, रोजगार मिल रहे हैं हमारे यहाँ। आप देखिए, अधिकतर बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे वो गुड़ में वो
पावर प्लांट लगा है। भाई साहब हमारे रीवा परिक्षेत्र में विधानसभा परिक्षेत्र में ये औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ जो है कम 85 फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। एशिया महाद्वीप की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ हैं जिसमें हजारों लोग, हमारे घर के भी लोग यहाँ जो है काम करते हैं। और रोजगार की बात करें हम तो जो योग्य है, उसके लायक है, एजुकेटेड है, उस तरह कर सकता है, उसको सबको रोजगार यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ओवर ब्रिज हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हम गरीबों तक पहुँच रहा है। किसान के क्षेत्र में किसानों के लिए लाभ मिला है। किसानों को क्या लाभ मिला? किसानों को क्या लाभ नहीं मिला आदरणीय? किसानों को बिजली, किसानों को आज किसानों को मुद्दे से पहले मेरा रोजगार पे बात कर रहा था। अभी ये भाई साहब भी रोजगार पर हकीकत बताना चाहते हैं, बताइए। कह रहा ना ये सिंगरा एमा जाऊँ बैटरी वाला है, चलत लाग है तो ओमा कह रहा गरीब जिला में रोजगार दिन का है। एक थे नल घर नल जल योजना है, एक जग्गी नहीं है के घर नौकरी सरकारी लागी बता दें इनके को किसी की नौकरी नहीं लगी, सब हवाई है, न एक बूंद पानी आवे, न स्ट्रीट लाइट है, न नाली साफ है। ये बने ये आंख बंद करके सब देख रहे हैं, नहीं तो बता दे, आंख बंद करके देख रहे हैं। हमारी बात ये आंख इनकी बंद है, नेता हमारी की बात नहीं, इनको विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ घर घर नल जल योजना, हम लोग शहरी क्षेत्र, सुनिए के घर में पहले सुन लिए, हम लोग शहरी क्षेत्र में हैं, यहाँ नल जल योजना नहीं लागू होती है। हवाई एक एक करके बोलेंगे तभी तो हकीकत को परखेंगे। ये जो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब मैं निवेदन करूँ, भैया का ये सारा दिखावा को घर में पहले सुनिए, नल जल योजना तुम्हारे लगा है, हमारे क्षेत्र में नहीं है। अगडाल में, अगडाल पंचायत का मैं हूँ, मेरे यहाँ नल जल योजना नहीं है। नंबर 4 है और हुआ वार्ड नंबर 4 आई, यूँ 4 के इनके घर में लगा है पानी। अरे हमारे शहरी क्षेत्र में नल जल योजना नहीं होती है, ये कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्र की है नल जल योजना। कहाँ होती? आज नौकरी के घर लागी, पावर प्लांट में के घर नौकरी जो है पढ़ने वालों, एक मिनट, यहाँ नगर पालिका के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। जहाँ नगरीय क्षेत्र है अपना, ये योजना हमारे गाँव के लिए है। धीरे धीरे हम सब प्रयासरत हैं कि घर घर में बिजली, पानी, नल जल योजना की सारी सुविधाएं अंत्योदय तक पहुँचें। जी आप सब अच्छा, इन्होंने कहा बिजली, नल, पानी हर एक योजना को इनके घर में है लगा है, पूछे दिखा दे अक्का थे लड़का नौकरी का इनके घर में। अरे बात इनकी नहीं नहीं नहीं, सुना मैं नगर जो है नगर निगम के अंतर्गत आता हूँ, है ना। बिना जानकारी की बात करने से कोई लाभ नहीं है ना। हम ग्रामीण एरिया में नहीं रहते हैं सर, हम नगर निगम में रहते हैं और ये नगर निगम की योजना नहीं है आदरणीय। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के घर की योजना है। गरीबों के घर में हम लगातार प्रयासरत हैं और ग्रामीण एरिया का ये सवाल है, ये नगर निगम का सवाल नहीं है आदरणीय। अच्छा ठीक है, ग्रामीण एरिया का बता दीजिए। जैसे अरे हम ग्रामीण में नहीं रहे, नगर निगम में। शहर का बताइए। रुकी जाऊँ बता दे, जानकारी नहीं है। अरे जानकारी कैसे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ पार्टी के आई कहीं वो इनके गुणगान न कही है। कहाँ लागू पूछिए पहले। एक दिन न रोजगार मिला, आप बोलने नहीं दे रहे, बोले नहीं देते, गलत न बोला, बोलने दीजिए इनको। बहुत अब जब दू जने मिल के अब बता दे। अब यह बतावा कि एक आदमी के रोजगार मिला है, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे। अरे भाई ना कहें, यह बतावा कि एक आदमी का रोजगार मिला हो तो बतावा, इनके घर में पानी हो आवा हो तो बताओ, मैं कौनो ऐसा सुविधा हो कि ऐसा फैक्ट्री लाग हो, कौनो कहाँ कुछ हो, तो कुछ नहीं है, सब कांग्रेस के जमाने का है। केवल 45 वार्ड है, 45 वार्डों में मीठा पानी सरकार द्वारा जा रहा है। ये चुरहटा क्षेत्र यहाँ पे अभी आपके 2 किलोमीटर पीछे तक है। अब आने वाले समय में यहाँ भी पाइपलाइन आ जाएगी, यहाँ भी मीठा पानी आएगा। 9 साल से नहीं है। अरे 9 साल तो इतना बड़ा काम है, समय लगता है। मैं निवेदन करूँ, जहाँ रोजगार की बात होती है, आज हमारे यहाँ सारी योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे हमारी आर्थिक गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले छात्रों की पढ़ाई को हो, किताब हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, ड्रेस हो, है ना। और यहाँ से लेकर के हम गरीबों के, किसानों के लिए
माता बहनों के लिए 1500 रुपये हमारे आ रहे हैं। और बता दूं, अरे 1500 रुपये कहाँ? एक मिनट, 12:30 आ गए, 1500 आने वाले। आदरणीय मैं कहना चाहता हूँ ये में कुछ लाभ नहीं शासन के अभी गया है। एक कोटा में जाता है तो 6 महीना के मिलता है, 6 महीना के वो भी खाया गया है। आज तक कोई वो नहीं कहीं के सस्पेंड हो गया, 6 महीना के बाद वही नौकरी में आ गया। बस कोई गरीब एरिया में कोई कहीं भी आप ना जाइए। अरे देखिए, अभी कल ग्लोबल हंगर वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भारत जो है पिछली बार के 107वें नंबर सब 111वें नंबर पर आ गया। मतलब भारत अत्यधिक भूखमरी की दर्ज कगार पर है। क्या वास्तव में आपको भी लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूख से मर रहे हैं? भूखन मर रहे हैं। आज भी अपना जाके देखिए, देखिए अपने सरकार राशन तो देती है ना, सरकार राशन देती है ना? सरकार देती है तो 12 महीने की जगह हम 6 महीने की देती है, 6 महीने की खा जाती है। अच्छा, 6 महीने देती, 6 महीने नहीं देती? नहीं देती है, बोलते हैं कोटेदार खा लिया है, ब्लॉक में खा लिया है। अब सस्पेंड भी कर दिए, तीसरे महीना उनको ले आके धर दिया, फिर बंद। अपना कहीं भी खैरा पैपखरा जाके अपना पता कर लिया। 6 करोड़ लोगों का राशन कार्ड फाल्स बनवाया गया कांग्रेस के समय में, और 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए हर साल ये कांग्रेस पार्टी अपने खाते में जमा करती थी। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से जनता के सामने आएगी? आज हम जहां छोटे बच्चे से पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं भी एक जनता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं और आई नो एवरीथिंग अबाउट प्लान। बीजेपी प्लान के बारे में हम सब कुछ रोज पढ़ते हैं और जानते हैं। 70 सालों में, जैसा भाई साहब ने कहा, 70 सालों में जो नहीं हुआ वो बीते 9 सालों में हुआ है। 9 सालों में से आम आदमी को कितनी सुविधाएं उपलब्ध हुई, आप बताएं? केवल नेशनल हाईवे के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। देख ले, न एक तो रोजगार है कोहू का, सब चूंटियाँ बनाओ हवा हवाई, न या पानी वाला है, कुछ नहीं, केवल नेशनल हाईवे बनवाई। अरे रोड बना है तो कम से कम विकास तो हुआ है ना, रोड तो बना है ना। केवल नेशनल है। मास्टरी कर रहा, पढ़ा रहा, 50,000 तनख्वाह पा रहा, रोजगार नहीं है। अरे कहाँ इनका बालक खुद पढ़ा अध्यापक है। इनकी बात सही है जो कह रहे हैं। अरे मजबूरी का कर रहा था, जो पढ़ा हुआ है कि हमको, हमारे गवर्नमेंट सरकार में ये नियम है कि आप 60 साल के हो गए तो आपको रिटायरमेंट दे रहा है। आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही है, इनकी सबकी मेमोरी काम कर रही है। अंडर एज दो ना आप टिकट, 60 के अंदर। ये सब लफड़ा का काम है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं, सब बेकार है साले, सब कौन बेकार है? सब बिजनेस वाले हैं, सब टोटल पार्टी बिजनेस, सब टोटल पार्टी। हाँ, अगर सब पार्टियां बेकार है तो कैसे सरकार चलेगी? ये भैया ऐसा है कि अपने जनता को चूतिया बना रहे हैं लोग, जनता का चूतिया बना रहे हैं। हाँ, अभी आप ये बताइए, अभी एक विधायक चुनाव लड़ता है, 500 रुपये देता है तो बोलते हैं लोग घूस दे रहे हैं। हाँ। अभी अब शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं? 20 साल से सरकार चला रहे हैं। जी जी। अभी 4 महीने से उन्होंने क्या किया? लाडली बहन योजना ये कर रहे हैं। ये क्या घूस नहीं है? सरकार भैया काम नहीं कर रही, कर्जा लेके काम कर रही है। अपना जेब भरो, दूसरे का भरवाओ। अब अगर इसमें दूसरी सरकार कोई बन जाएगी तो वो क्या करेगी? छोड़ देगी। आपको हम घर का मुखिया बना देंगे, आया हम कर्जे में इतना डूब जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बताना दोगे भैया? आप ही देखो, हम ना कर पाएंगे। आप सब हर एक पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है? सब बिल्कुल बेकार हैं। हर एक पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबकी सरकारों का लाभ आप लिए होंगे। हम किसी का लाभ नहीं लिए। हम किसान आदमी, जिस दिन से बीजेपी की सरकार आएगी तो हम रात में 12 बजे तक अपने खेत में रहते हैं भैया। हाँ, किसानों का जो सरकारी योजना है, तो कोई सरकारी योजना कोई पहले मिला, पीएम का किसान सम्मान निधि पाते हैं कि नहीं पाते हैं? 2 बार मिला है, तीसरी बार से बंद हो गया। नहीं, आप पीएम किसान सम्मान निधि पाते हैं? पीएम सम्मान निधि की ही बात कर रहा हूँ कि 2 बार मिला है, तीसरी बार से बंद हो गया। बंद हो गई? हाँ। ये आपके साथ भी ऐसा है? हाँ, ऐसा हो जाता है वहाँ। हाँ, मिला, उसके बाद बंद हो गई। हाँ। और भी कोई योजना नहीं मिली किसानों को? कोई योजना। सब खाद पर सब्सिडी मिलती है भाई, खाद पर सब्सिडी मिलती है। जिनका कर्जा कहीं अगर बैंक से है तो उसको ना मिलेगा खाद ही। अच्छा, बात कर्जे की करते हैं, ठीक है? मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला एक ऐसा राज्य है
जो किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण दे रहा है, ठीक है, तो कर्जा का भार कैसे पड़ रहा है किसानों के ऊपर? अब आप बताइए। भाई किसानों के ऊपर कर्जा का भार इसलिए पड़ रहा है कि जब जानवर हमारी पूरी फसल ही खा जाएंगे तो कर्जा ही ना होगा। आप आवारा पशु का मुद्दा उठा दिए, उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में कुल 7,168 जैसी गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जो पूरे देश के राज्य में सबसे सर्वाधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशु की समस्याएं कैसे हो सकती है? अब ये तो सरकार जाने। नहीं, अब सरकार क्या, आम जनता भी तो जान सकती है। आम जनता क्या बताइए। ये जो आवारा पशुओं की समस्या है, तो इसमें जवाबदार सब हम ही लोग हैं। आप देखिए कि यहाँ हर आदमी अपने मवेशी छोड़ के रखे हुए हैं। हम अपने मवेशी बांधते नहीं। अगर हम सब जागरूक हो जाए, अधिकतर हमारे जैसे 3-4 यहाँ पे पड़ोस में 3-4 गांव पड़ते हैं, लगभग इतने ही एरिया के मवेशी हैं। अगर हम सब में जागरूकता आ जाए कि जिस तरह से हम सब अपनी सारी व्यवस्था करते हैं, तो अपने मवेशियों को भी बांध के रखें।